एवेंजर्स एंड गेम वाले रूसो ब्रदर्स जो हैं उन्होंने सिटाडेल यूनिवर्स की नींव रखी थी। अब उसका इंडियन अडेप्टेशन सिटाडेल हनी बनी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुका है। इसे द फैमिली मैन वाले राजन डीके ने बनाया। वरुण धवन और समांथा प्रभु लीड रोल में हैं। उन्होंने हनी और बनी के रोल किए हैं। बिना ज़्यादा शब्द खर्च किए अब सीरीज पे बात करते हैं। बेसिकली ये सीरीज दो टाइमलाइन में चलती है, 1992 और 2000। साल 2000 में हम देखते हैं कि हनी और उसकी बेटी नाडिया के पीछे कुछ लोग पड़े हैं और वो उनसे बचकर भाग रही हैं। इसका कनेक्शन हनी के अतीत से है। साल 1992 में वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। हर ऑडिशन से रिजेक्ट होकर घर लौट आती। सेट पर उसकी दोस्ती थी स्टंटमैन बनी से। बनी बाहर से एक स्टंटमैन था लेकिन दोहरी जिंदगी जी रहा था। सीक्रेट एजेंट बनकर मिशन पर जाता है। बाबा नाम के शख्स को रिपोर्ट करता है और उसकी हर बात का आंख बंद करके पालन करता है। बनी की इसी दूसरी दुनिया में हनी की भी एंट्री होती है। दोनों एक मिशन पर जाते हैं। वहाँ चीज़ें बिगड़ जाती हैं जिस वजह से उनका वर्तमान भविष्य ट्रैक से उतर जाता है इधर उधर। इस खतरे से कैसे डील करेंगे, वो मिशन क्या था, यही सब मोटा मोटी शो की कहानी है। राज एंड डीके का जो काम है रहा है अब तक, उसमें आपको कुछ सिग्नेचर नज़र आता रहेगा उनका। जैसे एक है उनका क्वर्की किस्म का ह्यूमर। उसके निशान आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। जैसे पहले एपिसोड में हनी और बनी बाइक पे निकले हैं और उनके पीछे दुश्मन पड़े हैं। सामने एक ट्रक आ जाता है। हनी कहती है कि डोंट स्लाइड मत करना, यानी बाइक को झुकाकर उसके नीचे से मत निकालना। ऐसा हम दर्जनों एक्शन फिल्मों में देख भी चुके हैं, फिर चाहे टॉम क्रूज हो या ऋतिक रोशन। पर खैर बनी ऐसा कुछ नहीं करता। वो हनी से कहता है कि क्या तुम पागल हो। इतना कहकर बाइक रोकता है और उसकी दिशा मोड़ लेता है। राज एंड डीके का दूसरा सिग्नेचर स्टाइल जो है वो है लॉन्ग टेक्स। कोई एक्शन सीन चले जा रहा है और कैमरा कट नहीं होता। सिटाडेल के कुछ एक्शन सीन्स भी ऐसे ही फिल्माए गए हैं। क्लाइमैक्स वाली मारधाड़ को ऐसे शूट किया गया कि जैसे कैमरा एक्टर्स के साथ ही चल रहा हो। इससे सीन में पर्याप्त थ्रिल पैदा होता है। साथ ही दिखता है कि एक्शन सीन्स को कितना अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया और एक्टर्स एक दूसरे के साथ कितना सिंक में भी थे। ये वो पॉइंट्स थे जो आपकी सीरीज़ को उठाने का काम करते हैं। मगर ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी नींव यानी शो की राइटिंग मजबूत हो। सिटाडेल हनी बनी के केस में ऐसा नहीं हो पाता। सीरीज अपनी दोनों टाइमलाइन को साथ लेकर चलती है, लेकिन अंत में जिस तरह उन्हें मिलाती है ना, वो बहुत बचकाना लगता है। किरदार सब कुछ बोलकर बता रहे हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपको छला हुआ सा महसूस होता है। आपके किरदार की जो जर्नी है वो उस बात से निर्धारित होती है कि उसके रास्ते में कितनी और किस तरह की रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टेकल जिसे कहते हैं। सिटाडेल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अपने सारे सिक्के क्लाइमैक्स वाले सस्पेंस पर लगा देता है। उससे पहले तक हनी और बनी के लिए सब कुछ एकदम मुट्ठी में है, दुनिया जीत ली है जैसे। किसी सीन में वो फंसते हैं और उसके अंत तक उससे बाहर भी निकल जाते हैं ऐसे झट से। किसी भी हीरो का सफ़र तभी यादगार रहेगा जब उसे कोयले की तरह जलाया जाए, मतलब लिटरली नहीं। जितनी ज़्यादा मुश्किल होंगी आपके हीरो की जर्नी में, उतनी ही ज़्यादा आप कहानी में इन्वेस्टेड भी रहेंगे। ये सिद्धांत है बेसिकली। क्लाइमैक्स के चक्कर में सिटाडेल ये नहीं करता और क्लाइमैक्स आने तक आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। अचानक प्रकट हुए बहुत सारे इत्तेफाक पूरा ड्रामा किल कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि शो की राइटिंग के नाम हम सिर्फ शिकायत पत्र लिख रहे हो कोई। यहाँ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी पूरी तारीफ होनी चाहिए। जैसे मुझे ये सीरीज़ देखते वक्त लगा कि ये दो एजेंट्स की बजाय एक परिवार के आइडिया पर बात करती है। सुनिएगा, हनी और बनी के बचपन ऐसे रहे कि वहाँ प्यार और अपनेपन के लिए कभी जगह नहीं बन पाई। ऐसे में बनी को मिलते हैं बाबा। उसका रोल के मेनन ने किया है। बाबा एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है कि एक पेरेंट को कैसा नहीं होना चाहिए। वो अपने बच्चों की वफादारी चेक करने के लिए उन्हें जना बुना चिकन खिलाता है। एक के सामने दूसरे की तारीफ करता है कि वो होता तो मुझे सोचना नहीं पड़ता, मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती। प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने की कोशिश करता है। बस फिर उसके गोद लिए हुए जो बच्चे हैं वो उसका प्यार को पाने के लिए सही गलत की सीमा लांघ जाते हैं। बाकी के मेनन ने कमाल का काम किया है। कुछ सीन्स में बाबा को देखकर आपको उन पर गुस्सा आने लगेगा कि ये कितना जहरीला आदमी है यार। ऐसा ही बढ़िया काम वरुण धवन और समांथा प्रभु ने भी किया है। एक सीन है जहाँ हनी बनी को उनकी बेटी के बारे में बता रही है। उस सीन में वरुण का कोई डायलॉग नहीं, बस आप उनका चेहरा देखिए और समझ जाएंगे कि यहाँ एक पिता है जिसने कभी अपनी बेटी को नहीं देखा। बाकी समांथा प्रभु की एक्टिंग से लेकर एक्शन तक सब पर कूल का लेवल लगा हुआ है। वो पूरी तरह से अपने किरदार के कंट्रोल में दिखती है। एक नोट भी ऊपर नीचे नहीं होता। नाडिया बनी काशवी मजुमदार की भी बात करना ज़रूरी है। वो बहुत स्मार्ट एक्टर है जितना दिखा उससे। एक सीन है जहाँ नाडिया बचकर निकल रही है और उसे चोट आ जाती है। तब वो तुरंत अपने मुंह पे उंगली लगा लेती है कि मानो खुद के दर्द की जो करा है उसे रोक रही हो। सिटाडेल हनी बनी के पास अपने कुछ मोमेंट्स हैं
जो सिर्फ एक बेहतरीन सीरीज बना सकते थे। मगर दिक्कत यही है कि ऐसे हिस्से सिर्फ चंद पल बनकर सिमट जाते हैं, ये पूरी सीरीज नहीं ऐसी बन पाती। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।